of you. I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 14 in EVS and our chapter name is the food that we eat. So चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. All living things need food to live. सभी जितने भी सारे हमारी सजीव चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन सभी को भोजन की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, जीने के लिए. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. देखिए फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है अलग अलग काम को करने के लिए, जैसे कि, और ये साथ में हमें ग्रो करने के लिए भी हेल्प करता है फूड. इट कीप्स अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेज. खाना खाने से हम वार्म रहते हैं, ये हमें गर्म रखने में हेल्प करता है और साथ में अलग अलग जो बीमारियां हैं उनसे भी हमें बचाकर रखता है, प्रोटेक्शन करता है. इट ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द वॉर्न आउट एंड डैमेज बॉडी पार्ट्स, और जो भी हमारे डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं, न्यू सेल्स हैं, वो सभी हमारी डेवलप हो पाती हैं सिर्फ और सिर्फ फूड की वजह से. लाइक पेट्रोल इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कार. अब जिस तरीके से कार के लिए पेट्रोल इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी के काम के लिए, हमारी बॉडी चल पाए, हमारी बॉडी काम कर पाए, उसके लिए भी फूड की ज़रूरत होती है. ये हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है. बिना खाने के हम थका हुआ महसूस करेंगे, कमज़ोर और नाखुश महसूस करेंगे. बात करते हैं व्हाट हैपन टू द फूड दैट वी ईट. क्या होगा जो भी खाना हम खा रहे हैं उससे क्या होगा. द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज बाय द बॉडी. जो भी खाना हम खा रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली यूज कर लेगी. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म दैट आवर बॉडी कैन यूज. सबसे पहले जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको सिंपलर फॉर्म में लाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में लाया जाएगा, जिससे कि हमारा खाना जो है वो इस्तेमाल में हमारी बॉडी ला सके. और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बनाते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन एज सून एज वी पुट अवर फूड इन अवर माउथ. डाइजेशन, खाने की पाचन क्रिया हमारी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से हम खाना अपने माउथ में रखते हैं और च्यू करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हमारी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है. बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को टेस्ट करना. Our tongue help in pushing the food around your mouth, helping both teeth and saliva to break down the food. हमारी जो टंग है वो खाने को पुश करने में, हमारे माउथ के अंदर भेजने में हमारी टंग हेल्प करती है, और हमारे जो टीथ हैं और जो हमारी सलाइवा है माउथ में जो प्रोड्यूस होती है, उनसे हमारे खाने को ब्रेक डाउन होने में, सॉफ्ट होने में हेल्प मिलती है. इट ऑल्सो पुशेज द फूड इनसाइड अवर थ्रोट फ्रॉम वेयर इट गोज डाउन अवर बॉडी टू बी डाइजेस्टेड फर्दर. और टंग जो होती है हमारे फूड को, जो भी हमने उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है, हमारे टीथ ने और सलाइवा ने, उसके बाद में हमारा खाना जो है उसको पुश कर दिया जाता है नीचे की तरफ, गले से नीचे, जहाँ करके हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है. द टंग गिव्स अस सेंस ऑफ टेस्ट. हमारी जो टंग होती है उससे हमें टेस्ट का पता चल पाता है. इट हैज़ ए लिटिल रिसेप्टर्स. हमारी टंग में छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम पैपिले बोलते हैं, और इनको टेस्ट बड के नाम से भी जाना जाता है. पैपिले हमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर फूड जो भी हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा करेगा. अवर टंग कैन टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स सच एज. हमारी टंग जो होती है वो अलग अलग फ्लेवर्स को पहचान सकती है, जैसे कि स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी. द टंग जस्ट सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन. हमारी जो टंग है वो टेस्ट को रिसेप्टर से पता चलता है, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे माइंड को सिग्नल भेजते हैं जहाँ से हमें पता चलवाता है कि टेस्ट कैसा है. द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. जो हमारे दांत होते हैं वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं. हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर. ये सभी खाने को काटने का और चबाने का काम करते हैं. बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस. इट इज़ नेसेसरी दैट आवर फूड कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट. देखिए जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. अगर इसमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में या हमारे फूड में कमी होती है तो हम बीमार पड़ सकते हैं, और जो भी हमारे इन पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में जो भी बीमारी हो जाती है उसको हम डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं. तो नीचे आपको यहाँ पे टेबल दिए और उसमें कुछ आपको बताया है कि ये डेफिशिएंसी डिसीज जो हैं किसकी कमी से हो जाती हैं और क्या उसका सिम्टम्स होते हैं. समझते हैं. ये नीचे आपको डिसीज है, ये है नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी भी बोलते हैं, और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं. कैन सी क्लियरली ड्यूरिंग द डे टाइम बट कैन नॉट सी इन डिम लाइट एंड नाइट. देखिए इसमें सिम्टम्स इसके ये हैं कि इसमें दिन के समय में तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन रात के समय में कम दिखाई देता है, और डिम लाइट में भी हम नहीं देख सकते. ये विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है. और इसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं. हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, गाजर खाना है, पपीता और येलो पंपकिन जो होता है, और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें लेने चाहिए. नेक्स्ट है बेरी बेरी. बेरी बेरी
इसमें जो हमारी स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी स्किन हो जाती है, और साथ में क्रैक लिप्स होते हैं, हमारी टंग रेड हो जाती है, और जो हमारे माउथ के और लिप्स के जो बाहर के जो कोने हैं वो रेड हो जाते हैं, ठीक है, सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है, एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लिम्स, और जो हमारे हाथ पैरे हैं उसमें सेंसेशन भी हमें महसूस नहीं होती। ये विटामिन बी की कमी की वजह से होती है, बेरी बेरी। और इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें स्प्राउटेड पल्सेस खानी चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, होल ग्रेन खाना चाहिए, चने और दूध लेने चाहिए। बात करते हैं स्कर्वी। स्कर्वी जो होती है स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी कि इसमें जो मसूड़े होते हैं वो हमारे सूज जाते हैं और साथ में मसूड़ों से खून भी आने लगता है। लो रेजिस्टिंग पावर, यानी कि हमारी रेजिस्टिंग पावर भी काफ़ी कम हो जाती है, कमज़ोरी आने लगती है, जो घाव होते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हमारी बॉडी में अगर चोट भी लग जाती है, और हमारी स्किन के अंदर रेड स्पॉट्स भी नज़र आते हैं। ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो विटामिन सी के लिए हमें टोमेटोज खाने हैं, खट्टे फल खाने हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है और नींबू खाना है। अब आती है नेक्स्ट डिसीज़ जो है, ये है रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये डॉफोर्माइट्स इन बोन फॉर्मेशन, यानी कि जब हमारी हड्डियों का विकास होता है, हड्डियां बननी शुरू होती हैं तो उसमें ही कमी आ जाती है कुछ, और उनके स्ट्रक्चर में भी, और इसमें हड्डियां जो होती हैं वो हमारी मजबूत नहीं हो पाती, जैसे कि बहुत सॉफ्ट रह जाती हैं और हमारे पैर भी मुड़े हुए रह जाते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होती है, कैल्शियम और फोस्फोरस की वजह से भी हो जाती है अगर हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो इसके लिए हमें मिल्क खाने हैं, एग खाने हैं, लिवर कॉड लिवर ऑयल लेना है, साथ में वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, एग यॉक हो गया, फिश एंड एक्सपोजर टू सनलाइट, और ज़्यादा से ज़्यादा धूप लेनी है क्योंकि इससे हमें नेचुरल विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया की क्या सिम्टम्स होते हैं? गेट्स टायर्ड इजीली, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, वेट बहुत तेजी से लूज हो जाता है और लोग बिल्कुल पीले दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, और भूख भी चली जाती है पूरी तरीके से, और मतलब इरिटेट से ज़्यादा रहते हैं। तो ये आयरन की कमी की वजह से होता है। उसके लिए हमें मीट खाना है, लीवर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, मिल्क और एग्स लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा गॉइटर। गॉइटर देखिए बीमारी जो होती है, इसमें हमारी नेक जो होती है, गर्दन के आसपास का जो भी एरिया होता है वो पूरी स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे आंखें काफ़ी मतलब सूजी सूजी दिखाई देती हैं। ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। इसके लिए हमें सी फूड लेना है और काफ़ी आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना है। बात करते हैं क्वाशकोर। ये हमारी बीमारी है। इसके लिए हमारी जो बैली होती है, पेट है, वो पूरी बढ़ जाता है और हाथ पैर बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं और काफ़ी थका हुआ इंसान नज़र आता है। ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। इसके लिए हमें दाल खानी है, मीट और अंडे कंज्यूम करने हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं द फूड चेन। फूड चेन के बारे में। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसको आपको देखना है बहुत ध्यान से। आपको इसके बारे में क्या पता चल रहा है? इट शोज अस हाउ वन लिविंग नीड अनदर फॉर फूड। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि एक जो लिविंग बींग है वो कैसे दूसरे उसके ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। द प्लांट नीड द सन टू मेक फूड। अब जो पौधे होते हैं जिनको प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, इनको किसकी जरूरत होती है? सूरज की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। द इंसेक्ट गेट इट्स फूड फ्रॉम द प्लांट। और इंसेक्ट को अपना खाना मिलता है प्लांट से। द रैट ईट द इंसेक्ट। जो रैट्स होते हैं वो इंसेक्ट को, कीड़ों को खाते हैं, और जो स्नेक होता है वो रैट को खाता है, और फाइनली जो हॉक बाज होता है वो स्नेक को खाता है। तो ये हमारा फूड चेन का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रास है। ग्रास के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? सन की जरूरत होगी, है ना। और सन को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर इंसेक्ट खाएगा। और इंसेक्ट को कौन खाएगा? ये जो हमारा माउस है ये खाएगा इसको। और स्नेक, वो माउस को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, और स्नेक को हॉक खाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फूड चेन चलती रहेगी। फूड चेन इज ए नेचर्स वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट वी आर ऑल सेल्फ सफिशिएंट। हमारी फूड चेन जो है नेचर का ये ऐसा तरीका है कि जिसमें हमें मेक श्योर कर दिया जाता है कि हम सभी जो हैं सेल्फ सफिशिएंट हैं। ए फूड चेन इंक्लूड, फूड चेन में क्या क्या इंक्लूड हो? हमारे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये सभी इंक्लूड हैं। सनलाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड चेन का, जिससे कि पूरे फूड चेन को, सभी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और फूड चेन ये भी मेक श्योर करती है कि इस एनर्जी में कुछ भी वेस्ट ना हो। एवरी लिविंग क्रिएचर बिकेम फूड फॉर समवन एल्स। और जितने भी सारे लिविंग बींग्स हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए भोजन बनते ही रहते हैं।
तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को शॉर्ट में समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। जितने भी सारे हमारी सजीव वस्तुएं हैं उनको खाने की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए। द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द बॉडी। और जो भी भोजन हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। द डिसीजेज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन अवर डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज। और जो बीमारियां हमारी बॉडी में कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो जाती हैं उनको डेफिशिएंसी डिसीजेज कहा जाता है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाता है। क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन। ये जो बीमारी होती है प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। फूड चेन इज ए नेचर वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट वी ऑल आर सेल्फ सफिशिएंट। फूड चेन जो है ये नेचर का तरीका है जिसमें कि मेक श्योर करा जाता है कि हम सभी सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।